अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। तारीख़ इंसानी में जहाँ बेशुमार हैरत अंगेज़ वाक़यात मौजूद हैं, वहाँ चंद ऐसे बदबख्त लोगों का भी जिक्र पाया जाता है जिनको मिलने वाली दौलत व ताकत ने इनको बदमस्त कर दिया और वह अपनी सारजी ताकत और दौलत के नशे में इस कदर हवास बाख्ता हो गए कि अपने खुदा होने का दावा कर बैठे। ऐसे कमअक्ल लोगों की वैसे तो बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फ़िरऔन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में आने वाला नमरूद। इसी तरह तारीख में एक ऐसे शख्स का भी जिक्र मिलता है जिसने खुदाई का दावा करने के साथ साथ दुनिया पर अपनी जन्नत भी कायम कर ली, जिसे दुनिया शद्दाद के नाम से जानती है। शद्दाद कौन था? इसने अपनी जन्नत कब, कहां और कितने अरसे में तैयार की? क्या वो अपनी जन्नत देख पाया और बिलाखिर इसका अंजाम क्या हुआ? अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शद्दाद का ताल्लुक दरअसल इस कौम से था जो दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी, जिसको कौम आद के नाम से जानती थी। इनके मुतल्लिक कहा जाता है कि इनकी जैसी कौम ना अल्लाह ने पहले कभी पैदा की थी, ना इसकी जैसी कौम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाद में पैदा फरमाई। कौम आद तकरीबन 8,500 साल पहले यमन और ओमान के दरमियान अहकाफ के इलाके में आबाद थी। ये इलावा रेत के बुलंदोबाला टीलों से मुज़ीन थी। इसके अलावा अल्लाह का इस कौम पर ख़ास करम और फजल था। वो बहुत ताकतवर थी और इस कौम के पास बेशुमार खेत, बागात और बेशुमार नेमतें थीं। इन तमाम नेमतों पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने के बजाय कुफरान नेमत करते हुए ये कौम भटक गई और अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगी। इनकी बढ़ती हुई नाफरमानियों को देखते हुए अल्लाह ने इनकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इनकी तबलीग करने लगे, लेकिन ये लोग फिर भी बाज ना आए। बाज़ रवायात के मुताबिक इस कौम का बादशाह शुदैद था, जिसके मरने के बाद इसका भाई शद्दाद इस कौम यानी दुनिया की सबसे ताकतवर कौम का बादशाह बन गया। शद्दाद ने तख्त संभालते ही अपनी ताकत के जोर पर कई मुल्कों पर हमला करके इन पर कब्जा कर लिया था। चनाचा इसको समझाने के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने भरपूर कोशिश फरमाई, जिस पर इन दोनों में एक जबरदस्त बहस मुबाहिसा हुआ, जिसमें शद्दाद ने कहा कि अगर मैं अल्लाह पर ईमान ले आऊं तो मुझे क्या मिलेगा, जिस पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। जन्नत का नाम सुनते ही शद्दाद हैरान होकर इस बारे में पूछने लगा, जिस पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इसको जन्नत के बारे में बताते हुए जन्नत की नेमतों के बारे में बताया, जिस पर शद्दाद मुस्कुराने लगा और कहने लगा, ये कौन सी बड़ी नेमत है, ऐसी जन्नत तो मैं भी बना सकता हूँ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर इसको मुशरिकाना बातों पर रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बाज ना आया और इसने अपनी सल्तनत के तमाम बड़े कारीगरों को इकट्ठा करके अहकाफ में इल्म के मौके पर 20 कोस लंबी जन्नत बनाने का काम शुरू कर दिया। शद्दाद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तरफ से जन्नत के मुतल्लिक मिलने वाली मालूमात के मुताबिक जन्नत की तामीर शुरू करवा दी। इस जन्नत में इसने सोने और चांदी की ईंटों का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ इसने इसमें दूध और शहद की नहरें भी रवा कर दी। इस जन्नत में दुनिया जहान के तमाम खूबसूरत पौधे और दरख्त लगा दिए गए, हीरे जवाहरात लटका दिए गए। अलगज खूबसूरती के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए दौलत का बेदरीग इस्तेमाल किया गया, ताकि इसकी खूबसूरती में किसी किस्म की कमी ना रहे। शद्दाद ने यह फैसला किया था कि जब तक इसकी ये जन्नत तैयार नहीं हो जाएगी तब तक वो इसमें कदम नहीं रखेगा। इसलिए शद्दाद को तकरीबन 12 साल का तवील अरसा अपनी इस जन्नत के तैयार होने का इंतजार करना पड़ा। शद्दाद को जैसे ही अपनी जन्नत के मुकम्मल होने का इल्म हुआ, वो बेताब होकर अपनी जन्नत को देखने के लिए अपनी फौज के हमरा रवाना हो गया। शद्दाद जब अपनी जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने वहां खड़े एक शख्स को देखते ही कहा कि यह शख्स मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा। शद्दाद के हवारी ये सुनते ही हैरान होकर पूछने लगे
کہ یہ شخص کون ہے؟ اس پر شداد نے کہا کہ یہ ملک الموت ہے اور میری روح قبض کرنے آئے ہیں۔ اس پر شداد نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے بس اپنی جنت میں داخل ہونے کا موقع دے دیا جائے، لیکن ملک الموت نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہے کہ تمہیں تمہاری جنت میں داخل ہونے نہ دیا جائے۔ شداد یہ سن کر بہت رویا، لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی اور اس کو اس کی جنت میں داخل ہونے نہ دیا گیا اور اس کی روح قبض کر لی گئی۔ شداد کی عبرتناک موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری، جس سے شداد کی 12 سال کے طویل عرصے میں بنائی گئی جنت لمحوں میں زمین میں دھنس گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو کئی مرتبہ تبلیغ کی، لیکن قوم عاد باز نہ آئی اور اپنی نافرمانیوں کو جاری رکھا، جس پر حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ جب اس قوم کی حالت بالکل نہ بدلی تو اللہ کے حکم سے حضرت ہود علیہ السلام آخری مرتبہ نصیحت کر کے اپنے لوگوں کو وہاں سے لے کر الگ ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے وہاں سے جانے کے بعد اللہ نے ان پر خوفناک آندھیاں نازل فرمائیں جو 7 دن اور 8 راتیں چلتی رہیں۔ ان آندھیوں کے ساتھ ہی یہ قوم اپنے تمام تر خزانوں اور بلند و بالا عمارتوں کے ساتھ زمین میں دھس گئی۔ ان آندھیوں کے ختم ہونے کے بعد وہاں ریت کے ٹیلوں کے علاوہ کچھ نہ تھا اور عظیم و مضبوط ترین قوم کا نام و نشان نہ رہا۔ یہ تھی اس قوم کی کہانی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ انعامات نازل فرمائے، لیکن اس قوم نے اپنی نافرمانیوں سے اللہ کے عذاب کو دعوت دی، جس کے نتیجے میں ان کا دنیا سے نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔